नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शनिवार को 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। AIMIM ने बिहार के दरभंगा, शिवहर और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। किशनगंज कजलामनी स्थित AIMIM के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के स्टार प्रचारक इंजीनियर आफ्ताब अहमद और आदिल हसन ने इसकी जानकारी दी है। ओवैसी ने 3 सीटों में से 2 पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। AIMIM के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने बताया कि दरभंगा संसदीय सीट से मोहम्मद कलाम, काराकाट निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका चौधरी और शिवहर लोकसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अररिया सीट पर चुनाव लड़ने की मांग वहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसलिए पार्टी ने इस सीट से भी प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। पार्टी जल्द ही यहां से उम्मीदवार के नामों की घोषणा करेगी। वहीं दरभंगा लोकसभा सीट पर मोहम्मद कलाम को प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास कर टिकट दिया है। मैं जनता का भरोसा जीत कर उनके हाथों को मजबूत करूंगा। उन्होंने पहली प्राथमिकता एजुकेशन, हेल्थ और किसानों की परेशानी दूर करने का वादा भी किया। हमारा कंसिडरेशन चल रहा है पार्टी में अंदर, और स्टेट कमेटी ने कुछ नाम रिकमेंड भी किए हैं और बाकी सीटों पर भी हम नाम रिकमेंड करने जा रहे हैं। उसमें खास तौर पर 3 सीटों पर जो है स्टेट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन भेजा है अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास, उसमें काराकाट से प्रियंका चौधरी हैं, उसमें शिवहर से राणा रणजीत सिंह हैं और दरभंगा से मोहम्मद कलाम। ये 3 नाम को तो हम लोगों ने फाइनल करके यहाँ स्टेट कमेटी की तरफ से उनके पास भेज दिया है। बाकी सीटों पर भी हमारा कंसिडरेशन है। खास करके अभी पिछले दिनों जो हालात हुए हैं अररिया के अंदर, तो अररिया से भी काफ़ी प्रेशर हमारी पार्टी के ऊपर है कि आप वहाँ से कैंडिडेट दीजिए। ये हमारी स्टेट कमेटी के अंडर कंसिडरेशन ये है। फाइनल फैसला हम करेंगे, अपने कौमी सदर से मशवरे करने के बाद इस पर फैसला करेंगे और जैसा भी होगा हम आपको उसकी इत्तला देंगे। सरफराज आलम का नाम आ रहा है, तस्लीमुद्दीन साहब के पुत्र हैं, उनका नाम आ रहा है अररिया से। सरफराज साहब को पिछले दिनों जब टिकट नहीं मिला था, आपको मालूम है कि अररिया में 2020 में असेंबली का इलेक्शन जब हुआ और सरफराज साहब का टिकट काटकर जब शाहनवाज साहब को टिकट पार्टी ने दिया था, उस वक्त तो ये उनका शाहनवाज साहब का टिकट काट दिया गया था और सरफराज साहब को जब टिकट दिया गया था तो ज़माने में आपको मालूम है कि बड़ी बेचैनी हुई थी अररिया के अंदर और लोगों ने कहा था कि साहब ये 2 शाहनवाज साहब तो सिटिंग MLA हैं, वहाँ उनको टिकट राजद ने क्यों काटा। तो उस नाराज़गी की थी और उनकी तरफ से बार बार अपील की गई थी MIM की तरफ से कि MIM उनको टिकट दे। तो उनकी वालदा साहिबा की तरफ से भी अपील हुआ था हमारे कौमी सदर को और उन्होंने कहा था कि वो जो है हमारे इस बेटे को टिकट दीजिए और उनको MIM इलेक्शन लड़ा। MIM ने जो है बड़ी फराखदिली का सबूत दिया और हमारे कौमी सदर जनाब रख्तुल ईमान, ये रियासती सदर हमारे रख्तुल ईमान साहब और कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको अप्रूव किया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन लड़ने के बाद आप जानते हैं उस इलेक्शन में कौमी सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर वहाँ जलसों में तकरीरें की और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग हमारी पार्टी ने की और उसके नतीजे में वो MLA हुए। लेकिन उसके बाद जो शाहनवाज साहब ने जो रवैया अपनाया हमारी पार्टी के साथ से, हमारे MIM के साथ से, वो एक तरह से पीठ पे छुरा खोपा। तो पीठ पे जब छुरा खोपा तो बड़ी तकलीफ अररिया के लोगों को है कि अररिया ने जो है वो जब आपको राजद ने छोड़ दिया था सड़क के ऊपर, तब उस वक्त आपको हमने उठाया और आपको हमने वहाँ से MLA बनाया। लेकिन जब MLA बनने के बाद जब आपने सबसे पहला साजिश आपने ही किया और वहाँ MIM को तोड़ने के लिए हमारे बाकी दूसरे 3 MLA को भी साथ ले गए और आपने जो ऐसा सौदा किया उसके बाद, तो इसमें एक नाराज़गी है शाहनवाज साहब के हवाले से। तो जहाँ तक सरफराज साहब का मामला है, सरफराज साहब का टिकट है, आज जस्ट एक अपोजिट मामला। उस वक्त सरफराज साहब को टिकट मिला था, शाहनवाज का टिकट कटा था। अब की बार जस्ट उल्टा हुआ है कि सरफराज साहब का टिकट कटा है, शाहनवाज साहब को टिकट दिया है। तो अररिया के लोग की अपील आ रही है, वहाँ से काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है कि आप जो है अररिया से अपने कैंडिडेट दें। तो उस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही है, हमारे कौमी सदर साहब से उससे मशवरा हो रहा है। अगर हमारे कौमी सदर उसमें इजाज़त देंगे तो हम अररिया से कैंडिडेट। तो सरफराज आलम ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सरफराज साहब के सवाल में तो अभी तो बात तय नहीं हुई। जब सरफराज साहब से अगर बात होगी और सरफराज साहब अगर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे MIM से तो उनसे गुफ्तगू हो सकती है। उसके अलावा भी दूसरे कैंडिडेट भी मौजूद हैं, ऐसे नहीं कि अररिया में और कैंडिडेट नहीं है, दूसरे कैंडिडेट भी मौजूद हैं। लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला हमने नहीं लिया है, फाइनल फैसला हम चंद रोज़ों में करेंगे इंशाअल्लाह। आपको बता दें कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष ने किशनगंज के साथ साथ अररिया और कटिहार सहित बिहार की कुल 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।
किशनगंज सीट से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान स्वयं नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, जबकि कटिहार सीट से AIMIM नेता आदिल हसन के नाम का ऐलान किया गया था। लेकिन अख्तरुल इमान ने कहा कि आदिल हसन को किशनगंज का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए वो कटिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सीमांचल में पार्टी ने सिर्फ अररिया और किशनगंज सीट पर ही चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।